गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th के लिए लाइव हैं और समांतर श्रेणी चैप्टर है। समांतर श्रेणी एक्सरसाइज है 5.3। आज लास्ट है ये। कल हमने 12 तक बना चुके हैं हम लोग। आज 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 का क्या है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। क्या कह रहा है 13 नंबर क्वेश्चन कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। गुणजों का योग ज्ञात करें। अब 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कैसे ज्ञात करेंगे? तो गुणज मतलब होता है क्या कि 8 का गुणन मतलब 8 गुना 16 8 24 ऐसी ना होता है। तो क्या करेंगे, हल करेंगे तो इसका जो हो जाएगा 8 16 8 तरीके 24 8 चौका 32 डॉट डॉट कितने पदों तक? 15 पदों तक होगा। 15 पदों तक। अब इसका योग ज्ञात करना है। अब तो क्वेश्चन आसान हो गया कि प्रथम पद कितना हो जाएगा। प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 8, सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी दूसरा में से पहला घटेगा, यानी 16 में से 8 पे कितना होगा 8। और पदों की संख्या हो जाएगा 15, n बराबर 15। योग क्या होता है? योग Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो क्या होगा? n का मान है 15 बटा 2, 2a, a का मान है 8 जोड़ n माइनस 1 यानी 15 घटाव 1 गुना d का मान कितना होगा? d का मान है 8। हो जाएगा 15 बटा 2, इधर 8 गुना 16 जोड़ 15 में से 1 घटेगा तो 14, और 14 8 कितना होता है? तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं 14 गुना 8। ध्यान दीजिए, थोड़ा सा तरीके से हल करेंगे। 15 बटा 2 गुना 2 कॉमन कर लेंगे तो इधर हो जाएगा ये 8 और इधर हो जाएगा 7 गुना 8। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यानी 15 गुना ये 8 7 56 और 8 56 और 8 64। अब गुना करेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96। इतना आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और इससे पिछले क्वेश्चन को देखने के लिए आप YouTube चैनल सर्च करें और वहां 0 से 50 के बीच विषम संख्या, बीच मतलब क्या होता है कि 0 और 50 नहीं रहेगा। 0 और 50 नहीं रहेगा। 0 के बाद क्या होगा? विषम संख्या 1। और 50 के पहले कौन सा विषम संख्या होगा? 49। और 1 के बाद विषम संख्या 3, फिर हो जाएगा 5, फिर 7 कॉमा डॉट डॉट, अंतिम क्या होगा? 49। सब का जब योग ज्ञात करना है तो सब के बीच में हम प्लस का चिन्ह देंगे। और अब यह प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 2 को हल किए थे उसी तरह से हल करेंगे। इसका प्रथम पद कितना होगा? प्रथम पद a बराबर हो जाएगा 1, सार्व अंतर d बराबर हो जाएगा t2 माइनस t1, यानी 3 घटाव 1 तक कितना होगा? 2। और ये अंतिम पद होगा। अंतिम पद क्या? अंतिम पद को हम सूचित करते हैं tn से, l से, an से, किसी भी तरीका से हम सूचित कर सकते हैं। तो tn बराबर हो जाएगा 49। tn बराबर 49। अब यहां से चूंकि Sn जब ज्ञात कब होगा? जब n ज्ञात रहेगा तब। n जब ज्ञात होगा तब जो है इसको हम लगा सकते हैं। जब tn दिया हुआ है तो a प्लस tn वाला फॉर्मूला, तो जब n ज्ञात होगा तब Sn ज्ञात होगा। तो हम पहले n ज्ञात करेंगे। n ज्ञात करने के लिए tn का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 49 हो जाएगा। यहाँ a का मान है 1 और जोड़ n घटाव 1 गुना d का मान हो जाएगा 2 बराबर 49। अब इधर से n घटाव 1 गुना 2 बराबर 1 प्लस में तो इधर माइनस में हो जाएगा 49 घटाव 1, तो n घटाव 1 गुना 2 बराबर हो जाएगा 48।
ये हो जाएगा 24 दूना 48, इधर माइनस है तो उधर प्लस में, n बराबर हो जाएगा 24 जोड़ 1 तो 25। अब आराम से हम योग ज्ञात करना तो इसे ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो n/2 यानी 25 बटा में 2, a का मान 1 और tn का मान है 49। ठीक है, हो जाएगा 25 बटा में 2 गुना ये हो जाएगा 50, भाग करेंगे तो 25, 25 से 25 से तो 625। ठीक है, इसको लिखिए। ठीक है, तेजी से। एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। क्या लगाने का प्रावधान है? जुर्माना। पहले दिन के लिए 200 रुपए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपए। पहला दिन के लिए 200 रुपए जुर्माना लगेगा, दूसरा दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। यानी पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300। इसी तरीका से आगे लगेगा, मतलब प्रत्येक दिन 50 रुपया अधिक होगा। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है? मतलब 30 दिन बाद काम करता है तो कितना उसको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, यानी 30 दिन विलंब करेगा तो 30 पद तक हो जाएगा। 30 पद तक हो जाएगा, माने पहला दिन 200, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन 300, 400, 500, ऐसे कितने तक? 30 पदों तक। तो इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा? 200। सार्वंतर डी कितना हो जाएगा? 50। एन कितना हो जाएगा? तो 30। निकालना क्या है? एस एन। एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब n का मान कितना था? 30 बटा 2 और 2a का मान 200 जोड़ n-1 तो n का मान फिर 30 घटाओ 1 अगुना नहीं, ये तो ठीक है। और d का मान हो जाएगा 50। एकदम इजी प्रश्न है। 15 इधर हो जाएगा 2 तो 400 और जोड़ी 29 गुना 5 तो क्या हो जाएगा? 9 बचे 45 के 5 4 5 10 4 14 यानी 145 तो हो जाएगा 1450। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1950। 15 गुना 1950 ये हो जाएगा हमारा गुणनफल। अगर इसका गुना कर लेंगे तो वही होगा आंसर। ठीक है, गुना कर कितना आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। है 16 नंबर। क्या कर रहा है? किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कारों के लिए कितने नगद पुरस्कार हैं? 7 नगद पुरस्कारों की संख्या लिख सकते हैं हम। नगद पुरस्कारों की संख्या 7, इसको हम n लिख सकते हैं। और प्रत्येक टोटल कुल कितने खर्च होंगे? तो 700 रुपए की राशि खर्च होगी। तो SN कितना है? 700। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपए कम हो, माने 20 रुपए कम हो, माने पहला अगर देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम था तो कितना हो जाएगा? -20। सार्वंतर कितना हो जाएगा? -20। अब हमको करेगी तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करे, माने प्रत्येक पुरस्कार का मान। तो पहले तो हमको n ज्ञात करना पड़ेगा। n तो दिया हुआ है, SN दिया हुआ है, d दिया हुआ है। तो प्रत्येक पुरस्कार मतलब कितना? कि प्रथम पद पहला का को कितना पुरस्कार मिलेगा, दूसरका को कितना पुरस्कार मिलेगा, तीसरका को कितना पुरस्कार मिलेगा, चौथा को कितना पुरस्कार मिलेगा। समझ रहे? तो हमको जब इतना ज्ञात करना है तो डी तो पता है, तो प्रत्येक पुरस्कार ज्ञात करने के लिए तो हमको ए चाहिए ना, ए ज्ञात करना पड़ेगा यहाँ से। तो ए कैसे ज्ञात होगा? तो SN बराबर कितना दिया हुआ है? 700। तो SN का मान है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 700। अब यहाँ n दिया हुआ है कितना? 7 है, 7 बटा 2। a कितना दिया हुआ है? तो a नहीं है पता, ज्ञात करना है। n 7 घटाओ 1 और d का मान -20 बराबर हो जाएगा 700। यहां से 7 बटा 2, यहां से हो जाएगा
तो यहाँ 7/2 है, तो 2 गुना में 7 भाग में, यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ हो जाएगा 6 गुना -20 अब बराबर 700 गुना 2/7। तो इस 100 से ये हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 2a और यहाँ -120 अब बराबर 200। इधर से 2a बराबर 200 जोड़ 120 तो कितना हो जाएगा 320 बटा 2, यानी a का मान हो जाएगा 320 बटा 2 यानी 160 रुपया। तो प्रत्येक पुरस्कार कितना हो जाएगा, प्रत्येक पुरस्कार हो जाएगा एगो 160, दूसर का कितना हो जाएगा 140, तीसर का 120, चौथा 100, फिर 80, फिर 60, क्या होके देना है 7 होके, फिर कितना हो जाएगा 40। इतना हो जाएगा हमारा आंसर प्रत्येक पुरस्कार। अब इस सबको जोड़ेंगे तो हमारा 700 आएगा। देखियो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 300 और 300 एक 420, 520, 80 तो 600 और ये कितना हो जाएगा 700। तो 7 को पुरस्कार दे रहे हैं। अब प्रत्येक बाद वाला पुरस्कार क्या है, पहले वाला पुरस्कार से 20 कम है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। अगला प्रश्न है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए 17 नंबर क्वेश्चन, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग माने सेक्शन होता है, प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग मतलब सेक्शन, ABCD सेक्शन होता है ना, पहली कक्षा की अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। मतलब कि कक्षा 1 का माने कि कक्षा पहले प्रथम में जो पढ़ता है वो एगो पेड़ लगाएगा। अगर 3 गो सेक्शन है तो 3 गो पेड़ हो गया, 4 गो सेक्शन है तो 4 पेड़ लगाएगा। माने अपने प्रत्येक सेक्शन अपनी कक्षा के अनुसार। और दूसरा कक्षा में तो 2 गो पेड़ लगाएगा, तीसरा कक्षा में तो 3 गो पेड़ लगाएगा, चौथा कक्षा में तो 4 गो। इस तरह से उदाहरण के अनुसार क्या है, कथी कर रहा है कि कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, माने कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा। मतलब कि एगो सेक्शन, कक्षा 1 में अगर 2 गो सेक्शन होगा तो क्या गो पेड़ लगेगा 2 गो। 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा और 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। प्रत्येक कक्षा में कितने अनुभाग है 3, माने कि एक कक्षा 1 में 3 अनुभाग, तो 1 का एक अनुभाग 1 पेड़, कक्षा 3 का 3 अनुभाग है 3 गो, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 गो, तो 3 अनुभाग क्या गो, तो 3 दूना 6 गो। तो इस तरह से लगाएगा। अब कह रहा है कि इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात करें। कक्षा 1 वाला कै गो लगाएगा 3 गो लगाएगा, कक्षा 2 वाला लगाएगा 3 दूना 6 गो, कक्षा 3 वाला लगाएगा 3 तिहाई 9 गो। इस तरह से आगे 12 तक बढ़ेगा। 12 तक कक्षा है तो यानी 12 तिहाई 36 गो ही पेड़ लगाएगा, 36 गो लगाएगा। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कुल योग। तो कुल योग ज्ञात करने के लिए ये तो पता है कि n कै गो है तो 12 तक जाएगा, 1 2 3 12 तक, तो n बराबर तो 12 हो जाएगा। प्रथम पद हो जाएगा 3, पदांतर कितना हो जाएगा 3, 3 3 बढ़ रहा है, 3 6 9 12 15 18, तो 3 3 बढ़ेगा तो 3 हो जाएगा। आराम से हम इसे निकाल सकते हैं। इसे बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान हो जाएगा यहाँ 12 बटा में 2, 2a का मान हो जाएगा 3 जोड़ 12 घटाओ 1 और d का मान हो जाएगा 3, तो 2 छक 12 6, इधर हो जाएगा 6 जोड़ 11 गुना 3, तो इधर हो जाएगा 6 गुना 11 3 33 और 6 तो 39 गुना करके इतना आंसर आएगा। ठीक है, सो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अभी जब पिक्चर चल रहा है। ई है L1 L2 L3 L4। अब कह रहा है कि केंद्र A से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए त्रिज्या 0.5 मान इसका त्रिज्या है 0.5,
फिर ये जो बड़ा होगा इसका त्रिज्या होगा 1 सेंटीमीटर। फिर इससे जो बड़ा होगा ये वाला, ये पूरा का त्रिज्या होगा, ये तो हो ही गया, ये पूरा का यहाँ से यहाँ इसकी त्रिज्या होगी इसकी 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्त, कितने क्रमागत है? 13, यानी n बराबर कितना मानेंगे हम? 13 मान लेंगे, n बराबर 13। और L1 कितना होगा? तो L1 ये क्या है? अर्धवृत्त है, ये क्या है? अर्धवृत्त। तो इसकी लंबाई क्या होगा? तो पाई r होगा, पाई r। r कितना है? तो 1.5, 0.5, यानी पाई का मान 22/7 गुना 0.5। तो 0.5 मतलब दशमलव उड़ाएंगे तो 10, 5 गुना 10 यानी 22, काट देंगे तो 11 दूना यानी 11/7 L1 हो जाएगा। L2 कितना हो जाएगा? तो L2 फिर होगा यही फॉर्मूला पाई r। तो पाई का मान 22/7। इस बार L2 कितना, R2 कितना, R कितना हो जाएगा? तो 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 22/7। इसी तरह से L3 निकालेंगे, इसका भी होगा पाई r। तो पाई का मान 22/7, L3 का मान L3 में r कितना रखेंगे? 1.5। तो 1.5 दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे 10, 5 3 15, 5 गुना 10, 2 से 11 गुना 22, यानी 11 33/7। अब हमको योग ज्ञात करना है। योग कैसे निकलेगा? तो योग होता है Sn बराबर, चाहे योग ऐसे कर सकते हैं कि पहले आया है कितना? L1 11/7, 22/7, 33/7, 11/7 जोड़ 22/7 जोड़ 33/7 और कितना बार? तो 13 बार। 13 पदों तक हो जाएगा ये वाला, 13 पदों तक। ऐसा क्यों होगा 13 पदों तक? क्योंकि 13 को अर्धवृत्त लेना है। अब इसमें n तक 13 हो जाएगा, a कितना हो जाएगा? 11/7 और d कितना होगा? तो t2 माइनस t1 यानी 22/7 घटाओ 11/7, घटा के 11/7। क्या होता है? Sn बराबर फॉर्मूला, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब हम n का मान 13/2 और फिर 2 गुना a का मान 11/7 जोड़ 13 घटाव 1 गुना फिर 11/7। अब 13/2 इधर हो जाएगा 22/7 जोड़ 12 गुना 11/7। अब इसको हम कैलकुलेट करके आंसर कमेंट बॉक्स में 200 लठ हो, 200 लट्ठा है। लठ मतलब लकड़ी का टुकड़ा। टोटल कितने लट्ठे हैं? 200 लठ की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लठ, सबसे नीचे वाला में 20 लठ और उससे अगली पंक्ति में 19 लठ। मतलब कि पहले 20 लिखेंगे, तब 19, तब 18, तब 17 लठ ऐसे रखा जाएगा। तो यानी a बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 20 हो जाएगा, d बराबर -1 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे, माने अंतिम पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो सबसे अंतिम में ध्यान देना है कुल कितने लठ हैं? तो 200। तो ऐसे योग कितना है? पूरा का पूरा लठ की संख्या का 200। और कह रहा है कि सबसे नीचे 20 गो लठ, मतलब ऐसे ऐसे रखेंगे ना तो सबसे नीचे क्या है वो? अभी तक गेहूं के बोझा का समय है, तो अगर नीचे तो सब देखता होगा कि नीचे अगर 5 गो बोझा हम ऐसे से थकिया रख देंगे तो ऊपर कै गो अटेगा? हमको 4 गो अटेगा। 5 को कोशिश करेंगे तो नहीं रख पाएंगे, नहीं रख पाते हैं। सबके तब प्रैक्टिकल अनुभव होगा बहुत देख के हैं। उसके ऊपर कै गो रखाएगा? 3 गो। उसके ऊपर कै गो? 2 गो। उसके ऊपर कै गो? 1 गो। ऐसी ना लगता है। तो सबसे नीचे कै गो? 20 गो। सबसे नीचे कै गो? 20 गो। पीछे सबसे नीचे कै गो रहेगा? 20 गो। ऊपर कै गो? 19 गो। तो यानी सबसे पहले 20, 19, 18, 17, 16, 15 ऐसे रहेगा। तो ए बराबर क्या है? 20 गो। डी कितना? -1, क्योंकि सब में एक एक घट रहा है कि नहीं घट रहा है। अब n ज्ञात करना है, माने कई गो लठ की मतलब कई गो पंक्ति रहेगा। तो n ज्ञात करने के लिए हम Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। Sn कितना है? 200 जोड़ n/2। n का मान पता नहीं है, n तो ज्ञात करना है हमको, n ज्ञात करना है।
और 2a का मान है 20 जोड़ n घटाओ n का मान नहीं पता और इंटू d का मान -1। ठीक है, आराम से यहां से हम n निकालेंगे। n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 200, इधर हो जाएगा n/2, इधर 20 गुना 40 जोड़ -n, -n हो जाएगा और +1 हो जाएगा। अभी 2 हो जाएगा इधर गुना में तो 400 बराबर की हो जाएगा 40 × 41n, इधर हो जाएगा -n²। ये दोनों को इधर लाएंगे तो n² -41n प्लस 400 बराबर 0। अब हमको इसका गुणनखंड करना है, ऐसा करना है कि जोड़ने पर 41n आना चाहिए। तो कैसे आएगा 41n जोड़ने पर? तो 400 को 2 से तो 200, फिर 2 से तो 100, फिर 2 से तो 50, फिर 2 से तो 25, आएगा 41। 25 और 16 41 आ जाएगा ना। तो आराम से बन जाएगा 25 और 16 41। तो देखेंगे ध्यान से कि n² -25n -16n प्लस 400 बराबर 0। तो यहाँ से n कॉमन करेंगे तो n -25 फिर माइनस इधर से 16 कॉमन करेंगे तो n -25 बराबर 0। इधर हो जाएगा n -16 और फिर हो जाएगा n -25 बराबर 0। n का 2 गो मान 16 और 25, तो एगो इनवैलिड होगा, एगो वैलिड होगा। तो अंतिम में क्या होगा? अंतिम में मतलब सबसे ऊपर पंक्ति में कई गो लगा हुआ रहेगा ना, सबसे ऊपर पंक्ति में। तो tn ज्ञात करेंगे, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो पहले 16 रख के निकालेंगे तो a का मान 20 जोड़ 16 घटाओ 1 गुना d का मान है, d का मान कितना -1। तो 20 जोड़ 15 गुना -1, तो 20 घटाओ 15 तो कितना आ जाएगा 5। माने सबसे ऊपर कै गो रहेगा लग्गा लकड़ी रखा हुआ, तो 5 गो। फिर 20वां रखते हैं, ये भी आंसर एगो हो जाएगा। फिर 20 रख के निकालेंगे tn अंतिम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान 20 जोड़ अब 25 रखेंगे, 25 घटाओ 1 और d का मान -1। तो 20 जोड़ 24 गुना -1, तो 20 घटाओ 24 यानी -4। और माइनस में लग्घा की संख्या कैसे आएगा? तो ये अमान्य होगा, अमान्य है। पिक्चर है, यहाँ बाल्टी रखा हुआ है ऐसे, और एक आलू जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है यहाँ। उसके बाद प्रत्येक आलू जो है 3-3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, प्रत्येक आलू 3-3 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है ऐसे। अब कराएंगे थी कि जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है बाल्टी, तथा अन्य आलुओं को एक सीध में एक रेखा में 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। कुल कितने आलू हैं? 10 आलू हैं। n बराबर हो जाएगा 10। एक सीध में 10 आलू रखा गया है, ऐसे 10 आलू है, 10 आलू रखा हुआ है एक सीध में। फिर कह रहा है क्या कि हाँ, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना आरंभ करती है और निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, फिर दूसरा आलू उठाने जाती है। इस तरह कितना दौड़ना पड़ेगा उसको? तो मान लो कि एक आलू उठाने के लिए, प्रथम आलू उठाने के लिए यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ 5 मीटर, फिर वापस आना पड़ेगा 5। तो प्रथम आलू उठाने के लिए उसको क्या मीटर चलना पड़ेगा? 10 मीटर प्रथम आलू उठाने के लिए। दूसरा आलू उठाने के लिए फिर यहाँ तक आ गया लेकर के, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, तो 5 और 3 8 मीटर जाना पड़ेगा, फिर 8 मीटर वापस आना पड़ेगा, यानी क्या मीटर? 16 मीटर। तीसरा आलू उठाने के लिए यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, यानी 5 और 3 6 11, और फिर 11 वापस आना पड़ेगा, यानी क्या मीटर? 22 मीटर। इस तरह से कई बार उसको करना पड़ेगा? 10 पदों तक करना पड़ेगा, 10 पदों तक करना पड़ेगा। इसका योग ज्ञात करना है। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 10। b बराबर कितना हो जाएगा? 6। सब में 6 इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। n बराबर कितना हो जाएगा? 10। तो Sn आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर कितना रखेंगे, n के जगह पर रखेंगे 10, ए के जगह पर रखेंगे 10, दोनों के जगह पर 10, और n के जगह पर फिर 10 और d की जगह पर 6। आराम से जोड़ घटाव गुना भाग करेंगे, बन जाएगा। इसको हल करके कमेंट बॉक्स में आंसर सबको बताना है, ठीक है। ये HW है आप लोगों के लिए, ठीक है। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हो गया।